नमस्कार, मैं नानक शर्मा स्वागत करता हूं लोक गुरु क्लास पर। और आज हम इस वीडियो में डाइस चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे। मात्र 15 मिनट की वीडियो होगी और इसमें जितने भी सवाल कराऊंगा सब एसएससी जीडी 2024 में आए हुए होंगे और टाइप वाइज करेंगे। अगर आप पे आ रहे हैं तो आपका अभ्यास हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर नहीं आ रहे तो मैं एक एक सवाल टाइप के हिसाब से करा रहा हूँ। बहुत आसान ट्रिक, कुछ नहीं करना, केवल 5 मिनट 10 मिनट इस वीडियो देखने के बाद कोई भी किताब आप उठाएंगे तो उसके सारे क्वेश्चन बिना पेन बिना कॉपी आप आंसर दे रहे होंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एसएससी जीडी 22/2/2024 की सेकंड शिफ्ट में आया है। 2 डाइस दिए हैं, हमें पूछा है कि इसमें 8 के विपरीत क्या है। देखो, डाइस एक ही होता है, उसकी सतह इधर उधर करके हमें दिखा देता है। अब उसने एक डाइस की 2 सतह हमें दिखाई है, मतलब 2 तरह से हमें दिखाया है। आप क्या करना है, जब भी 2 डाइस दे उनमें ये देखो कितनी सतह कॉमन है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक 5 कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है, केवल 5 कॉमन है। तो जो अंक कॉमन है उसे आप 2 जगह लिख देंगे, ऊपर नीचे। अब कॉमन के क्लॉकवाइज घूम जाए, क्लॉकवाइज जैसे घड़ी की सुई चलती है। तो 5 से आप आए 7 पे, 7 से आए 6 पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 के बाद आप गए हो 7 पे और 7 के बाद आए हो आप कहाँ पे, 6 पे। ऐसे ही यहाँ क्लॉकवाइज घूमेंगे 5 से, तो 5 से आप जाएंगे 8 पे, 8 से 9 पे। तो 5 से आप गए 8 पे और 8 से गए 9 पे। तो ये यहाँ लिख देंगे 5 से 8 और 8 के बाद 9। अब देखो, जो एक दूसरे के नीचे हैं ये एक दूसरे के विपरीत है। अगर 6 और 9 एक दूसरे के विपरीत है, 7 और 8 एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। हमें पूछा 8 के विपरीत, तो 8 के विपरीत क्या है इस डाइस में, 8 के विपरीत है भैया 7। तो इसका जवाब होगा 7। अब देखो, कॉमन जो अंक है, कॉमन कॉमन के अपोजिट वो अंक होगा जो इन दोनों डाइस में नहीं दिखाया गया, ठीक है। तो आगे समझ जाएंगे आप। दूसरा सवाल फिर से वही है। इसमें आप देखेंगे कॉमन क्या है, केवल एक ही अंक कॉमन है, वो है 1। तो यहाँ पे 1 कॉमन है। जो अंक कॉमन है उसे आप ऊपर नीचे लिख देंगे 2 जगह। अब आप कॉमन से क्लॉकवाइज घूम जाओ ऐसे, तो 1 के बाद 3 पे आएंगे, 3 के बाद 6 पे आएंगे। 1 के बाद आप गए 3 पे और 3 के बाद गए 6 पे। यहाँ से भी क्लॉकवाइज घूमोगे तो ऐसे घूमोगे, ठीक है। तो 1 के बाद 5 पे और 5 के बाद 4 पे। तो 1 के बाद आप गए 5 और 5 के बाद गए 4। अब आप देखो क्या पूछा है उसने, 6 के विपरीत। देखो, ये एक दूसरे के जो ऊपर नीचे हैं यही विपरीत सतह हैं, यही विपरीत सतह हैं, ठीक है। तो 6 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। अब इसमें एक बात सीख लें, 1 से लेकर 6 तक के सभी अंक हैं यहाँ, ठीक है। तो इसमें वो ये नहीं बताएगा डाइस में 6 सतह होती हैं, 3 सतह दिखेंगी, 3 अदृश्य होंगी। अब अगर हमें 1 के अपोजिट जानना हो ना, तो 1 के अपोजिट वो सतह होगी जो इस डाइस में ना दिख रही। तो यहाँ पे 6 सतह होंगी डाइस में, तो हर सतह पे 1 नंबर होगा। तो 1 से लेके 6 तक के सभी नंबर क्रम से आ गए यहाँ। तो आप मुझे बताओ, अगर हमें 1 के अपोजिट लाना हो इस डाइस में तो कौन सा अंक आपसे 1 से 6 तक नहीं दिख रहा। आप कहोगे जी 2 नहीं दिख रहा, तो 1 के अपोजिट यानी कॉमन के अपोजिट वो सतह होगी जो ना दिख रही, यानी 2 होगा। लेकिन हमें ये पूछा नहीं है, हमें पूछा है उसने 6 के अपोजिट, तो 6 के अपोजिट है 4। तीसरा सवाल नेक्स्ट टाइप के साथ। इसमें आप देखोगे 2 डाइस दिए हैं, अब की बार एक सतह कॉमन नहीं है, 2 सतह कॉमन है, 2 सतह। इसकी बहुत शानदार ट्रिक है 2 सतह वाले की। तो देखो कौन सी सतह कॉमन है यहाँ, एक्स और जेड यहाँ भी हैं, एक्स जेड यहाँ भी हैं। तो आप क्या करेंगे, कॉमन सतह को छोड़ दें, कॉमन सतह को छोड़ दें। जो इसके बाद बचे हैं, कॉमन के बाद जो अंक बचे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। के अपोजिट क्या होगा, एम, एम के अपोजिट के। तो उसने के अपोजिट ही तो पूछा है। अरे के अपोजिट एम आंसर होगा। और सवाल कहाँ आया है पता है, 23 फरवरी 2024 तीसरी शिफ्ट का है, एसएससी जीडी। सेम सवाल, 2 डाइस दिए हैं, 2 सतह कॉमन हैं। देखो क्या क्या कॉमन है भैया, 5 और 4 यहाँ भी दिख रहा है, 5 और 4 यहाँ भी दिख रहा है। कॉमन सतह को छोड़ दें, यानी जहाँ 2 सतह कॉमन है, कॉमन वाली ने छोड़ दें। अब जो बचे
वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। 6 के अपोजिट 3, 3 के अपोजिट 6, तो आपका आंसर क्या हुआ 6। और सवाल कहाँ है, ऊपर देख लेंगे। सभी तरह के सवाल कराएंगे, निश्चिंत रहें। मात्र 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे आप में, ठीक है। देखो भैया आपके डाइस कितने हैं, 3। जब भी हमें 2 से ज़्यादा डाइस दे दे, 3 दे, 4 दे, 5 दे, 5 से ज़्यादा नहीं देगा, ठीक है। तो आप क्या करना है, कोई से भी 2 डाइस लो, और कोई से भी 2 डाइस कौन से लेंगे, सबसे पहले जिसमें एक सतह कॉमन हो। अगर जी एक सतह कॉमन वाले ना लिए तो 2 सतह वाले, जो 2 सतह कॉमन है वो ले लिए, तो क्या होगा, पूरा दिखा रहा हूँ अभी इसको सॉल्यूशन। देखो मान के चलो पहले मैंने ये फर्स्ट डाइस है, ये सेकंड है, यही 2 डाइस लें हम। और इसमें मैंने ये नहीं देखा है कि ये सवाल कहाँ आया है, तो ये 5वां सवाल है भाई। और इसमें हाँ ये तो लिख दिया कहाँ आया है, हमें देखना है क्या पूछा है। 2 के विपरीत यहाँ पूछा है भैया, 2 के विपरीत, 2 के अपोजिट सतह पे क्या होगा, सही है, 2 के अपोजिट पे। तो अगर मैं यहाँ तीनों डाइस मैंने नंबर डाल दिए। अब आप देखो इनमें क्या सतह कॉमन है, एक सतह कॉमन है, 2 सतह कॉमन है, या कोई सतह कॉमन नहीं है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि 8 और 6 यहाँ भी हैं और 6 और 8 यहाँ भी हैं, यानी 8 और 6 कॉमन है, 8 और 6 कॉमन है। जब 8 और 6 कॉमन है तो 12 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो आंसर तो मिल गया हमें। 2 के अपोजिट पूछा है, 2 के अपोजिट क्या है भैया, 12, तो आपका आंसर तो 12 हुआ। लेकिन अगर हमें सभी सतह देखनी है, क्या तो 2 सतह मिल गई, भले ही 2 सतह कॉमन ना होती, फिर क्या करते, एक सतह कॉमन, देखो एक सतह कॉमन। आप यहाँ देखो इन दोनों डाइस में क्या कॉमन है, आप कहोगे जी 8 तो यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, 8 कॉमन है दोनों जगह, 8 कॉमन है। कॉमन से क्लॉकवाइज घूम जाओ, पहले आओगे 2 पे, फिर आओगे 6 पे, तो 8 के बाद 2 पे आए, 8 के बाद 2, 2 के बाद कहाँ गए, 6 पे। यहाँ 8 के बाद कहाँ पे आए भाई, क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई जैसे चले ऐसे चला दो उसी अंक से जो कॉमन है। तो 8 के बाद आप आए हो कहाँ, 12 पे, और भैया 12 के बाद कहाँ पे आओगे, 10 पे। तो मुझे बताओ 6 और 10 एक दूसरे के अपोजिट हुए, 2 और 12 एक दूसरे के अपोजिट हुए, और कॉमन के अपोजिट वो अंक होगा जो इन दोनों डाइस में नहीं दिख रहा, तो वो तीसरे में दिख रहा हो तो देख लो भाई तीसरे में क्या दिख रहा है, ठीक है। तो हमें पूछा है 2 के अपोजिट, जो कि आंसर 12 हुआ जी। फिर से 3 डाइस दिए हैं और पूछा है 1 के विपरीत क्या होगा, 22/2/2024, और ये सेकंड शिफ्ट में आया है। अगर हम 1 के विपरीत देखें, देखो पहले 2 डाइस ले रहे हैं हम पहले वाले, तो मुझे यहाँ लग रहा है कि 2 और 3 यहाँ भी है, 2 और 3 यहाँ भी है, तो 1 के अपोजिट क्या हुआ भाई, 2 सतह कॉमन है, उन्हें छोड़ देंगे, बाकी जो सतह बची वो एक दूसरे के अपोजिट सतह हैं। तो 1 के अपोजिट क्या हुआ भैया, 6, आंसर तो हमें मिल गया। मान लो मैं ये 2 ना लूं, फिर कौन से लें, कोई से भी 2 डाइस ले लो भाई, कोई भी 2 डाइस लोगे जिनकी एक सतह कॉमन हो, एक सतह वाले ले लो। चलो यहाँ इन दोनों ने देखो, यहाँ क्या कोई कॉमन है, 1 4 5, यहाँ तो नहीं है। अगर आप फर्स्ट और थर्ड देखेंगे तो इसमें क्या कॉमन है भैया, इसमें 1 कॉमन है, इसमें 1 कॉमन है, 2 जगह लिख लेंगे। 1 के बाद आओगे, देखो ये कॉमन वाला है, 1 के बाद 3 पर, और 3 के बाद कहाँ पे आओगे, 2 पर। यहाँ 1 के बाद कहाँ पे आओगे, 4 पे, और 4 के बाद कहाँ पे आओगे, 5 पे, ठीक है। तो 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं, 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हैं, और एक जो कॉमन है, कॉमन के अपोजिट वो सतह होगी जो इन दोनों डाइस में ना दिख रही। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर 1 से लेके 5 तक की सभी गिनती दिख रही है हमें इन दोनों डाइस में। 6 सतह हो भाई एक डाइस में, 5 सतह दिख रही हैं। अगर इसने नंबर क्रम से दे दिए ना शुरू से, तो 1 से लेके 6 तक के ही नंबर देगा, 1 के अपोजिट 6 होगा, 6, ठीक है। और ये हमें पहले 2 डाइस लेने से भी आंसर प्राप्त हो रहा था। चलो जी, अब की बार डाइस 4 दिए हैं, आप एक ही काम करना है, केवल वे 2 डाइस लेंगे जिनमें एक सतह कॉमन हो, ठीक है। तो अगर आप पहले 2 डाइस देखें, पहले 2 डाइस में मुझे लग रहा है भाई एक तो ई है, तो ई यहाँ भी है, और एक सी है, सी यहाँ भी है। तो ई और सी दोनों में हैं, ई और सी दोनों में हैं, तो जी और डी एक दूसरे के अपोजिट हैं।
अगर हमें पूछ लेता कि भाई जी के अपोजिट बताओ क्या है, तो हम बोल देते डी है, यहीं से काम चल जाता। इन दो डायरेक्शन में देखो भाई, इन दो डायरेक्शन में देखो, आप इसमें देखोगे एक तो डी और ई, डी और ई इसमें दोनों हैं, यहां भी डी और ई हैं, डी और ई, डी और ई, दो सतह कॉमन है, तो सी के अपोजिट क्या बचा, एफ, सी के अपोजिट एफ। तो यहां तो दो सतह जो कॉमन है उस ट्रिक से ही आ रहे हैं। अगर दो सतह कॉमन ना मिले तो एक सतह कॉमन देख लो, एक सतह कॉमन से आ जाएगा, तो एक सतह कॉमन से हम कर देते। अगर दो सतह कॉमन ना होती तो सी के अपोजिट क्या है भैया, एफ। तो ये सवाल आया कहाँ है, 30 मार्च 2024 से फर्स्ट शिफ्ट में आया है। इसे बोले जी ओपन डाइस, ठीक है, सबसे आसान यही है डाइस में, ओपन डाइस। कहता क्या है, 20 के विपरीत बताओ, पूछा कहाँ है, 22 फरवरी 2024 तीसरी शिफ्ट में, एसएससी जीडी नहीं पूछा है। इसमें क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करोगे, देखो अल्टरनेटिव सतह एक दूसरे के अपोजिट होंगी। अल्टरनेटिव का मतलब है एक छोड़ के एक, जैसे 10 इधर इस लाइन में आओ, 10 के बाद एक छोड़ो बीच में और 30 पे आ जाओ, 10 के बाद बीच में एक छोड़ देंगे तो 10 और 30 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब आ जाओ इधर से, देखो 20 एक छोड़ना है बीच में, 20 और 50, 20 और 50 एक दूसरे के अपोजिट सतह हैं। अब क्या बचा, 40 और 60, 40 और 60 एक दूसरे के अपोजिट सतह हैं। पूछा क्या है, 20 के अपोजिट, 20 के अपोजिट क्या है जी, 50। ऐसे सवाल है ये, ओपन डाइस ही है। पूछा क्या है, एन के विपरीत क्या है, सवाल आया है 20 फरवरी 2024 सेकंड शिफ्ट में, एन के अपोजिट बताना है हमें। बस ध्यान रखना है ओपन डाइस में अल्टरनेटिव सतह एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी एक छोड़ के बीच में, ठीक है। आप देखोगे एच के अपोजिट ये आई वाली सतह होगी, ठीक है, जे के अपोजिट ये एन वाली सतह होगी, और पी के अपोजिट ये आर वाली सतह होगी, पी के अपोजिट आर वाली सतह। पूछा है एन के विपरीत बताओ भैया, एन के विपरीत देखो क्या है, जे, एन के विपरीत है जे। कितने आसान सवाल हैं ये। सवाल हमें दिया है ओपन डाइस, कहता है जब इस ओपन डाइस को हम फोल्ड करेंगे, मोड़ेंगे, तो इनमें से कौन सा डाइस बनकर तैयार होगा, यानी इस ओपन डाइस को मोड़कर निम्न में से कौन सा डाइस बनाया जा सकता है। सवाल इस तरह से पूछा है। थ्योरी लिखने के लिए भैया जगह ना है ना टाइम, हमारा तो देख रहे हो, समझ रहे हो। 28 फरवरी 2024 सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। अब आप देखोगे कौन सा डाइस इस ओपन डाइस से फोल्ड करके बनाया जा सके, कौन से ना बनाया जा सके। सबसे आसान ट्रिक है इसकी। देखो ये बात तो हम जान ही गए भाई, अल्टरनेटिव सतह एक दूसरे के अपोजिट होंगी, है ना, अल्टरनेटिव सतह एक दूसरे के अपोजिट होंगी, यानी जे और जी एक दूसरे के अपोजिट। इसके बाद एफ और एच, एफ और एच एक दूसरे के अपोजिट, और ई और आई, ई और आई एक दूसरे के अपोजिट सतह। एक बात लिख लो, कॉपी हो तो, ना हो तो दिमाग में रख लो। एक डाइस में 6 सतह हों, 3 सतह तो दिखें और 3 सतह ना दिखें। हर सतह पे एक नंबर कोई भी होगा, या तो अल्फ़ाबेट हो या नंबर हो, यहाँ तक सही है। अब देखो दो विपरीत अंक एक डाइस में एक साथ ना दिखने चाहिए, यानी दो विपरीत सतह एक डाइस में एक साथ ना तो दिखेंगी ना छुपेंगी। दो विपरीत सतह में से एक सतह दिखेगी, एक सतह छिपेगी। याद रखो, वो हर डाइस गलत होगा जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिख रही हों या दो विपरीत सतह एक साथ छिप रही हों, ठीक है। अब समझो, यहां देखो पहले इसमें जे और जी, जे और जी दोनों आ रहे हैं। जे और जी अपोजिट सतह हैं, अपोजिट सतह में से एक ही आनी चाहिए। दो अपोजिट सतह में से दो अपोजिट अंक हैं, ये अपोजिट सतहों पर आने वाले अंक हैं, इनमें से एक ही दिखना चाहिए। यहाँ दोनों दिख रहे हैं, इसलिए ये डाइस तो गलत है, ये फोल्ड है कि ये ना बनाया जा सके। अब आप देखोगे ई और आई, ई और आई अपोजिट सतह है ना, दो अपोजिट अंक जो होंगे, दो अपोजिट सतह पे जो अंक होंगे उनमें से एक दिखना चाहिए, एक छुपना चाहिए।
ई और आई अपोजिट सतहों पे हैं, दोनों ना दिखने चाहिए, यहाँ दोनों दिख रहे हैं, इसलिए ये गलत है। भैया इनमें से एक दिखना चाहिए था और एक छपना चाहिए था। अब आ जाओ यहाँ, ई जे एफ, ई जे एफ, ई है, जे है और एफ है, ई जे एफ, देखो ई जे एफ, ई है तो आई नहीं है, ई का अपोजिट आई है, ई यहाँ है तो इसका अपोजिट अंक ना आया। इसके बाद देखो एफ, एफ यहाँ है तो एफ के अपोजिट एच है, यहाँ पर ना दिख रहा। अब देखो जे, जे आ रहा ना तो जे के अपोजिट जी है, जे जब यहाँ आ रहा तो जी ना दिख रहा, यानी तीनों अपोजिट सतह में से एक एक अंक यहाँ अल्फाबेट दिख रहा, एक एक छिप रहा, तो यही बनाया जा सके। अब कहोगे इसे बताइए, तो इसकी देखो, इसकी देखो, इसमें क्या करेंगे, ई एफ एच, ई एफ एच, एफ और एच दोनों अपोजिट है, और जब दोनों अपोजिट है ना ई और एफ, तो एक पासे में ना आने चाहिए, इसलिए ये भी गलत है। तो इन्हें फोल्ड करके कौन सा बनाया जा सके भाई, केवल और केवल तीसरा डाइस। ठीक है।